सबको गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे। किसी कोई समस्या तो नहीं है? चलिए, तो हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और आज का टॉपिक कहाँ तक हुआ था, जल्दी से बताइए। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, फटाफट लाइव हमारी स्टार्ट हो गई है क्लास। जो लोग नहीं आए हैं जल्दी से आ जाएं और हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू शुरू करते हैं और एकदम ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट करते हैं ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। ओके, चलिए। चलिए बताइए भैया, लास्ट का हम लोग टॉपिक कहाँ तक किए थे? अच्छा, लिस्ट टैग आज हमको पढ़ना है स्टार्टिंग से कि कुछ पढ़ा दिए थे? पीयूष शुक्ला, जल्दी से बताइए, क्या हमने लिस्ट टैग में आपको कुछ पढ़ा दिया था? डिफिनीशन लिखा दिए थे कि नहीं लिखाए थे? या कोई एग्जाम्पल हम लोग करा दिए थे कि नहीं कराए थे? ऐसा कुछ हुआ है क्या? जल्दी बताइए। लिस्ट टैग एकदम शुरुआत से चलना है या कुछ हम पढ़ा दिए थे आप लोगों को? जल्दी बोलिए। अच्छा, हो गया था तो एग्जाम्पल बताना है क्या आज हमें? लिस्ट टैग का आज हमको एग्जाम्पल बताना है। पीयूष, जल्दी बोलो भाई। लिस्ट टैग का एग्जाम्पल बताना है कि लिस्ट टैग हो गया था? जल्दी बोलो। कहां तक बात हुई थी चंद्रमोहन? अच्छा, लिस्ट टैग के एग्जाम्पल आज बताने हैं। ओके, बस वही हम पूछ रहे हैं कि क्या आज हमको बताना है, लिस्ट टैग के एग्जाम्पल बताना है। बिल्कुल वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट की आज बात होगी। चलिए ठीक है, आज हम लोग अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। अच्छा, टाइप्स हमने बता दिया था ना। चलिए, जब हमने टाइप्स बता दिया था तो फिर आज हम लोग चलते हैं। हमने आपको जो टाइप्स ऑफ लिस्ट बताया था, टाइप्स ऑफ लिस्ट, हमने जो इसकी चर्चा किया था, इसमें आज सबसे पहला है यूवल लिस्ट। ठीक है, अगर हम यूवल लिस्ट की बात करें तो यूवल लिस्ट क्या होता है? जिसे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनऑर्डर लिस्ट के नाम से जानते हैं, इसी को यूवल लिस्ट कहेंगे। अच्छा, टाइप्स हमने बता दिया था, पहला था यूवल था, दूसरा हमने आपको बताया था ओएल था। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया था? ओएल लिस्ट था। ठीक है, और तीसरा हमने आपको बताया था डिफिनेशन लिस्ट, डीएल। डीएल, ठीक है। चलिए, इतनी सी बातों को मैंने आपको बता के समझा दिया था। अब इसमें कोई चीज आपको बताना नहीं है। अब हम लोग फटाफट डिफाइन करते हैं अपने टॉपिक को। अपने टॉपिक को हम लोग डिफाइन करते हैं और सबसे पहला टैग आज हम लोग पढ़ेंगे, यूवल टैग क्या होता है। यूवल टैग की बात करें तो लाइक बुलेट्स, मतलब सिंबल। ठीक है, यूवल टैग की बात करें तो लाइक बुलेट्स यानी सिंबल, और ओएल टैग की बात करें तो लाइक नंबरिंग 1 2 3। तो दोनों में यही अंतर होता है। अगर हम यूएल टैग की बात कर रहे थे तो यूएल का मतलब हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है, ओएल का मतलब हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है, और डीएल का मतलब हमारा डिफिनेशन लिस्ट होता है। यही तीन टाइप के लिस्ट आपको एचटीएमएल में डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आते हैं। यही आपके तीन टाइप होते हैं। यही आपके तीन टाइप होते हैं जो कि एग्जाम में डिफाइन करने के लिए एचटीएमएल लिस्ट आता है, और आप लोग खूब अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यूएल टैग। हम लोग यूएल टैग की अगर बात करें
तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं। चलिए यहां पे लिखते हैं UL tag is used to define UL tag is used to define symbolic ब्रैकेट में जिसे हम बोलते हैं बुलेट्स, सिंबॉलिक बुलेट्स इन योर वेब पेज, इन योर वेब पेज। यूएल टैग का मतलब होता है हम अपने वेब पेज में एक सिंबॉलिक फॉर्मेट या बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग यूएल टैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग यूएल टैग का इस्तेमाल करके अपने वेब पेज में एक सिंबॉलिक यानी बुलेट्स यानी सिंबल का यूज हम लोग करके अपने लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, अपने लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में? सबको हमारी बात समझ में आ रही है? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? ऑल पॉइंट्स क्लियर हैं? जल्दी बोलो भाई। तो हमने बताया यूएल टैग का यूज हम लोग अपने वेब पेज में अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए करते हैं, जिसका मतलब होता है बुलेट्स फॉर्मेट में आपकी जो लिस्ट होती है वो हमारे वेब पेज में शो हो जाती है। ऐसे हम टॉपिक को क्या कहते हैं? अनऑर्डर लिस्ट के नाम से जानते हैं। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है जिसमें कोई लिस्ट नहीं होती है, जिसमें कोई भी चीज डिफाइन नहीं होता है, वो आपका अनऑर्डर लिस्ट होता है। ठीक है। और लिस्ट की अगर हम बात करें तो लिस्ट में हमारा जो ओएल टैग होता है वो ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करता है। सिंटैक्स देखिए और जल्दी से एग्जांपल देखिए, शायद हमारी पूरी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। पहले हम लोग सिंटैक्स देखते हैं। पहले हम लोग सिंटैक्स देखते हैं और सिंटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंटैक्स कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूएल टैग डिफाइन करेंगे। यूएल टैग के अंदर जो भी रखना चाहते हैं बिल्कुल यहाँ पे रखने के बाद लास्ट में क्या करते हैं? यूएल टैग को बंद कर देते हैं। यही हमारा क्या होता है? डेफिनेशन। यही हमारा क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट होता है। ओके, चलिए ये तो सिंटैक्स हो गया। जल्दी से सब लोग राइट कर लो सिंटैक्स को और हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल देखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी से फटाफट एक एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं और एग्जाम्पल को डायरेक्ट यहीं पे हम लोग कोड करते हैं और कोड करके लिखते हैं और आप लोग उसको ध्यान से देखिए। ओके, चलिए एग्जाम्पल को फिर किया जाए फटाफट। एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं फट से। चलिए सबने सिंटैक्स नोट कर लिया? जल्दी से कमेंट करो, मैसेज करो। पीयूष शुक्ला, आरती, आलिशा, शुभ्रा, चंद्रमोहन, मनोज, जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्या आपने सब कुछ देख लिया कि नहीं? जल्दी बोलो। सिंटैक्स नोट हुआ? पॉइंट टू बी नोटेड? ऑल पॉइंट्स क्लियर? जल्दी बोलो यार, सबका मैसेज क्यों नहीं आता यार? मैसेज तुम लोग क्यों नहीं करते हो? क्या हमारी बात समझ में नहीं आ रही है? जल्दी बोलो यार। सिंटैक्स नोट हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस माय स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से आते हैं, एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए एचटीएमएल टैग। हमने एचटीएमएल टैग को अप्लाई कर लिया। चलिए एचटीएमएल हमने लिखा, हेड लगा दिया, टाइटल दे दिया, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट।
टाइटल को हमने बंद कर दिया। टाइटल को हमने बंद कर दिया। हेड क्लोज हो गया। बॉडी टैग, अब हमको यहाँ पे लगाना है यूएल टैग। अब हमको क्या लगाना है? यूएल टैग लगाना है। बॉडी के अंदर क्या रखना है? यूएल टैग रखना है। और यूएल के अंदर हमको एलआई टैग को क्या करना है? डिफाइन करना है। चलिए, एलआई, एलआई क्या करता है? लिस्ट को डिफाइन करता है ना, एलआई। चलिए हम यहाँ पे अब चलते हैं, डिफाइन करते हैं एलआई का मतलब। एलआई में हमको क्या रखना है? एक लिस्ट बनाना है। किसकी लिस्ट बनाना? मान लो कोर्स नेम का लिस्ट बनाना है, जैसे HTML, HTML, एलआई बंद। फिर हमने एलआई लगाया। HTML के बाद आपका CSS, एलआई क्लोज। ओके, एलआई क्लोज हो गया। फिर हम लोग एलआई लगाए जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। एलआई को हमने बंद कर दिया। ओके, एलआई को हमने क्लोज कर दिया। ऐसे आपको और लिस्ट बनाना है, बना लीजिए। फिर से एलआई लगाइए, ठीक है। इसके बाद आपको पाइथन, एलआई बंद हो गया। पाइथन के बाद आपका मान लीजिए एक आता है सपोज दैट C++, ओके। फिर हमने एलआई लगाया। ओके, चलिए बस इतनी लिस्ट बनाना है। अब क्या करना है? यूएल को बंद कर देना है भाई, बॉडी बंद, HTML क्लोज। ओके, चलिए सेव कर लेते हैं। चलो शुभ्रा नाम से फाइल सेव करते हैं। .html फाइल हमारी सेव हो गई है। चलिए सब लोग देख लीजिए। जल्दी से देखिए, HTML, CSS, जावा, पाइथन, C++, ये आपको आउटपुट मिल गया होगा। चलिए इस तरीके से आज हमने क्या देख लिया भैया? इस तरीके से आज हमने अनऑर्डर लिस्ट देख लिया। अब ऐसे ही आप लोगों को जितना लिस्ट डिफाइन करना होगा अनऑर्डर लिस्ट में, उतने लिस्ट को आप डिफाइन कर सकते हो अपने आवश्यकता के अनुसार। ओके, जल्दी से सब लोग बताइए, सबका मैसेज मुझे दिखना चाहिए, सबका कमेंट हमारे पास आना चाहिए कि सबका पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। अनऑर्डर लिस्ट सबका क्लियर हो गया कि नहीं भाई? जल्दी से आरती, आलिशा, शुभ्रा,
सब जल्दी से पीयूष शुक्ला, सब लोग बताओ भाई। ऑल स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यूएल टैग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? अगर हो तो फिर से पूछो, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस टॉपिक पर, यूएल टैग पर आप लोग घर से लगभग 2-2, 3-3 लिस्ट को बनाइएगा जरूर। कल संडे है, कल आप लोग एक्स्ट्रा खूब मेहनत करके सारे एचटीएमएल के टैग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, अब हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसा चीज ना हो कि आपका डाउट रहे। ओके, चलिए, तो आई थिंक सबको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल बिल्कुल डन होगा। काहे परेशान होते हो यार, हम हैं तो क्या गम है। हम तो पहले ही आपको बता देते हैं कि हमारे रहने से आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप लोग कोडिंग अगर ना किए हो तो कोड नोट कर लीजिए, कोड यही आपका है, इस तरीके से आप पूरे कोड को डिफाइन कर लो। ओके, चलिए। हाँ आरती शर्मा, आरती बिल्कुल कल मेरी क्लास, ठीक है, में भी बिल्कुल रहेगी, आपको टाइम अभी बता देंगे। ठीक है, और बिल्कुल आप लोगों के पास मैसेज जाएगा। हाँ गोविंद, कल आई थिंक मैं क्लास लूंगा संडे को, टाइम अभी मैं बता दूंगा कितने बजे से। कल संडे है, थोड़ा सा लेट ही क्लास रखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ कल संडे को थोड़ा सा लेट में क्लास रखेंगे, क्लास लेंगे जरूर। ठीक है, पढ़ाएंगे जरूर आप लोगों को। कल थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को एकदम जबरदस्त, ठीक है, जो चीजें बची हुई थी उसको कल मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो कॉन्सेप्ट सबका क्लियर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे यार भाई, क्या नाम है भैया? सौरव, सौरव इमेज क्यों नहीं इंसर्ट हो रही भाई? काहे ऐसी दिक्कत आ रही है इमेज में? क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, इमेज क्यों नहीं इंसर्ट हो रही है? आइए तुरंत देख लीजिए, तुरंत आइए इमेज के लिए, देखते हैं, बात करते हैं। पता नहीं कैसे तुम लोग का इमेज नहीं इंसर्ट होता है यार। ठीक है, चलो फटाफट इमेज को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट लिखिए, कोड करिए। इतना आसान है इमेज को लगाना यार, लोग इमेज नहीं लगा पा रहे हो। चलो हम बताएंगे भाई। नहीं गोविंद, शाम को नहीं यार, बस दोपहर में ही, शाम को नहीं। ठीक है, चलिए, बॉडी हमने लगाया, बस आईएमजी आपको लिखना है भाई, आईएमजी टैग लगाना है बस, आईएमजी एसआरसी, इसी को तुमको डिफाइन करना है यार। अगर ये चीज आपने सही रख दिया तो इमेज लगाना सीख जाओगे, अगर नहीं रखा तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलिए, अब हम क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखते हैं। ठीक है, और हम आपको इमेज लगाना दिखाएंगे भाई, क्योंकि अगर कोई बच्चा पूछा नहीं बताएंगे तो मेरी वही हाल है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, और दिल अगर आप लोगों का दुख गया तो हमारे पढ़ाने का क्या मतलब है भाई। इसीलिए ध्यान रखिएगा, हम लोग कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। और आपको मैं पिक्चर जरूर लगा के दिखाऊंगा सौरव, बिल्कुल आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे तो इसका हम पहले लोकेशन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए पहले मैटर को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कंट्रोल सी कर दो। ओके, कंट्रोल हमने सी कर दिया। ओके,
चलिए अब क्या करेंगे, ठीक है। बस यहीं से लोकेशन हमने ले लिया, एसआरसी के बाद लोकेशन हमने टाइप कर दिया और बस टाइप करके यहाँ पे क्या करेंगे, तुरंत डिस्प्ले करा देंगे। इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर ना करें तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे, इस बात को ध्यान रखते हैं। यहाँ के पिक्चर को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ की पिक्चर अगर है तो बिल्कुल कॉपी करिए, ठीक है। मान लो यही पिक्चर है, कोई बात नहीं। अब आएंगे यहाँ पे, इसका प्रॉपर्टी खोलेंगे, लोकेशन इसका हम कॉपी कर लेंगे। लोकेशन यही आपका देखिए आ गया है। लोकेशन आने के बाद हमने कंट्रोल सी कर लिया। क्या कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया। कंट्रोल सी करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट नोटपैड ओपन करना है और कंट्रोल भी कर देना है, ठीक है। और क्या कर देना है, कंट्रोल भी कर देना है। और इतना करने के बाद ये देखना है कि हमारी पिक्चर एक कौन सी है भाई, जेपीजी की है या कौन सी पिक्चर है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। डॉट, और पिक्चर का नाम क्या रखना है भाई, पिक्चर का नाम हमने क्या कॉपी किया है, जल्दी से देख लेते हैं। पिक्चर का नाम है हाँ बिल्कुल, डॉट जेपीजी, ठीक है। पिक्चर का नाम डॉट जेपीजी रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, या इसका लोकेशन कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतना करने के बाद पेस्ट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, लिखेंगे लव डॉट पीएनजी। चलिए, इतना हो गया। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, बॉडी को बंद कर देंगे। HTML हमने बंद कर दिया। ओके, चलिए, पिक्चर आ गई।
शौरो कहाँ गए? शौरो, बात हमारी समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये पिक्चर हमने आपको ऐसे लगा के बता दिया। इसी तरीके से कोई भी पिक्चर हो, उस पिक्चर को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। और टॉपिक हमारा क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? देखिए यार, बताना मेरा काम है भाई, नहीं बताएंगे तो आप यही कहेंगे गुरुजी ने हमको नहीं बताया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यूएल टैग पढ़ लिए। अब हम चलते हैं बहुत जल्द आगे, ओएल टैग की बात करते हैं। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं सबने जान लिया, कैसे क्या है कैसे नहीं है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया और समझा दिया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अरे ठीक है भाई अमित, उसको भी लगा दें, बस बॉर्डर कलर वहां पे दे देना, बस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जहां मेन टॉपिक होता है उस पर अपना आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा, सब होता रहेगा। चलिए, ओएल टैग क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस टैग इज यूज्ड टू डिफाइन न्यूमेरिक फॉर्मेट, define number format, in your web page। ये क्या करता है टैग? एक ऑर्डर लिस्ट बनाता है। ऑर्डर लिस्ट की अगर बात करें तो लाइक जैसे आपका ऐसे चलता है सीरियल में, ये हमारा एक ऑर्डर लिस्ट होता है, 1 2 3 फॉर्मेट में दिखाता है। इसी को हम लोग यूएल टैग के नाम से जानते हैं। ओके, आई बात समझ में? बात समझ में आई? ये तो हमारा हो गया डियर, इस तरीके से चीजों को डिफाइन करना हो तो। और यूएल टाइप में अगर आपने इस सर्कल रख दिया तो सर्कल दिखेगा, ठीक है, या और कुछ भी रख दिया तो भी दिखेगा, डिस्क रख दिया डिस्क दिखेगा। ठीक है, ऐसे जो भी चीज आप यूएल टाइप में डिफाइन करेंगे वो चीजें आपको दिख जाएंगी। ये बात एकदम सही है। ओके, हाँ, आई बात समझ में? ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें भी आपको दिख जाएंगी। ये हमारा न्यूमेरिक फॉर्मेट है, इसे आप लोग जल्दी से नोट करिए और नोट करके बताइए क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। जल्दी से नोट करके बताइए, पॉइंट क्लियर हो गया यूएल टैग का, ओएल टैग का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। सिंटैक्स आपने नोट कर लिया होगा, सिंटैक्स नोट कर लो। हमने यहाँ पे ओएल टैग लिखा और ओएल टैग को हमने बंद कर दिया। ओके, चलिए अब एग्जांपल इसका देख लें, डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए ओएल का भी देख लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सॉरी ऑर्डर लिस्ट डिफाइन करेंगे। ओएल के अंदर हमने एल आई लगाया, ठीक है, एल आई लगा दिया। चलिए यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया।
गंगा, चलिए इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया सारे लिस्ट को। ओके, कोई जरूरत नहीं है टाइटल वगैरह यहाँ पे देना, डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल को करते हैं। फाइल को हमने सेव कर लिया। चलिए फाइल सेव हो गई, आउटपुट देख लेते हैं। चलिए आउटपुट देख लेते हैं। ये हमारा आउटपुट है, यही आउटपुट आपको मिलना चाहिए। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोमती, कावेरी, जो भी मैंने यहाँ पे नदी का नाम लिया, रिवर का नाम लिया, ठीक है, वो चीज़ें की लिस्ट हमको एक ऑर्डर लिस्ट में डिफाइन हो जाए। और ऑर्डर लिस्ट हमारा यही होता है, ऑर्डर लिस्ट हमारा यही होता है जिससे हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं। यही हमारा ऑर्डर लिस्ट है, इसी को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे। ओके, चलिए ऑल पॉइंट्स क्लियर, पॉइंट टू बी नोटेड। जल्दी से यार सबका कमेंट आना चाहिए। आलिशा, शुभ्रा, आरती, जल्दी से सब लोग का कमेंट मुझे दिखना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग हमारी बातों को तुरंत समझ जाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं, ठीक है।
चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, हम जिसका कलर चाहे फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, हम जिसका कलर चाहे फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, और जिसका कलर ना चाहे उसको भी हम नहीं चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाया है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें दिखाया है। इस तरीके से ये सारा चीज़ मैं आपको बता दिया, कैसे हमको क्या करना है, कैसे नहीं करना है। ये आउटपुट इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, ये आउटपुट आप लोगों को दिखना चाहिए। चलिए बताइए, क्या ये भी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? क्या ये भी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम यहाँ पे फॉन्ट कलर लगा के हम अपने टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हैं और पेज को भी कलर कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा टेक्निक होता है, बस अपने माइंड को ध्यान में रखते हुए बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आज मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट दोनों पढ़ा दिया। आई थिंक आप लोगों को आज ये सारी बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट पॉइंट इसमें और है, थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। ठीक है, यूएल टाइप में आप लोगों को थोड़ा सा चीजें मैं और यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। बस जहां पे हम ग्रीन लिए थे, हम यहीं पे क्या करेंगे, पिंक ले लें, कोई बात नहीं। और एक चीज ध्यान देंगे, ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक चीज को डिफाइन कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओएल की जगह हम यूएल टाइप करेंगे। ओके, बिल्कुल इसमें अल्फाबेट भी आ जाएगा भाई, इसमें आगे अल्फाबेट भी आ जाएगा, परेशान मत होइए, अभी सब हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम अभी आगे सब आपको बताएंगे, परेशान नहीं होना है। यूएल टाइप इक्वल टू, यूएल टाइप में हमने सबसे पहले ले लिया स्क्वायर। क्या ले लिया? स्क्वायर। हमने स्क्वायर को ले लिया। क्या ले लिया? हमने स्क्वायर को ले लिया। ओके, टाइप पे लेना पड़ेगा, बिल्कुल अल्फाबेट लेना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है भाई। ओके, स्क्वायर आ गया, देख लीजिए आप लोग, फटाक से देख लीजिए, स्क्वायर मैंने रख दिया यहां पे। ओके, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ऐसे हम लोग स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, सर्कल रख देंगे, सर्कल आ जाएगा। ओके, ऐसे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
चलिए यहाँ पे सर्कल करिए। सर्कल आ गया। ओके, चलिए सर्कल देख लीजिए। सर्कल ये हमारा सर्कल फॉर्मेट है यूएल टैग में। देखिए सबको आउटपुट दिखा भी होगा। बुलेट्स की जगह पे यहाँ पे देखिए सर्कल था, इसके पहले स्क्वायर था, सर्कल है। अब यहीं पे हम डिस्क कर दें, डिस्क हो जाएगा। ओके, बात क्लियर हुई? शुभ्रा, आलिशा, आरती, सब लोग यार मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी से मैसेज करो। कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए। क्या हमारी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? क्या हमारी बात आप लोग समझ गए? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? किसी को किसी प्रकार की कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हम बताना चाहते हैं और हम बता सकते हैं। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम अच्छे से? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ गए यार। हम पढ़ाएं और समझो ना तुम। हाँ चलो, सबको समझ में आना चाहिए। हाँ, समझाते ही बढ़िया है तो समझ में आएगा ही यार। ठीक है, और इतना कोई भी टीचर आपको 10 बार नहीं पूछेगा भैया समझ में आया, बाबू समझ में आया। ठीक है, अगर कोई नहीं पूछेगा, बस खाली धीरेन्द्र सर पूछते हैं बच्चों से भैया समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो फिर से। ठीक है, बस एक चाय तुम लोग पिला देना बस यार धीरेन्द्र सर को। ठीक है, एकदम बढ़िया समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए पीयूष शुक्ला, आज बोलो नहीं रहे हो यार, क्या बात है? गुस्सा हो क्या भाई? यार हमसे गुस्सा ना रहा करो भाई, क्योंकि हम रह नहीं पाते हैं गुस्से में। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, हर एक टाइप की चीजें मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कुछ नहीं, यहाँ पे और कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। कल हम लोग जब एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो इसको कल हम कंप्लीट एकदम कर लेंगे और मंडे से सीएसएस शुरू करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बात समझ में आई? राजेश बिल्कुल यार, आप अभी से ही कहीं और होइएगा, ये मेरा आपके साथ वादा है। और मैं बहुत, ठीक है, चलिए ठीक है राजेश, अभी से तुम लोग समझ सकते हो। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई काफी पिलाने के लिए। अच्छा पीयूष शुक्ला, बिल्कुल यार हर चीज बताएंगे भाई, काहे परेशान हो रहे हो? वहां पे रोमन डिजिट रखना पड़ेगा। बस आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाइए, घर पे प्रैक्टिस करिए, ना आए तो हम तो है ही हैं यार, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ आपको हम बताएंगे, परेशान नहीं होना है। जहां अल्फाबेट रखेंगे वहां ए से स्टार्ट कर दीजिए, रोमन रखेंगे वहां रोमन डिजिट से स्टार्ट करिए, स्मॉल एबीसी रखना स्मॉल एबीसी स्टार्ट करिए, सब कुछ होते रहेगा। बस यूएल टैग के अंदर, ओएल टैग के अंदर टाइप डिफाइन कर दो, बस कौन सा टाइप चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट चाहिए, रोमन चाहिए, ठीक है, जो भी चाहिए इसको आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आज का कॉन्सेप्ट देखो क्लियर हो गया है। अब हम इतनी ही बात को यहीं पे आज रखेंगे, बाकी की चीजें हम लोग कल मिलते हैं अपने समय से। जितने बजे क्लास लेना होगा थोड़ा सा दोपहर में ही रखेंगे, तो सबके पास बिल्कुल नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और आप लोग जहां भी रहिएगा कल क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और जितना मैं पढ़ाया हूं अब तक का लगभग 20-25 लेक्चर एसटीएमएल में,
वो सारे लेक्चर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। बाकी आप लोगों को नोट्स टाइप में करवा रहा हूँ हैंड रिटन, वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता रहेगा। यार मेरे पढ़ाने से आप लोगों को नोट्स की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर चीज़ें लिख कर पढ़ाता हूँ, मैं हर एक पॉइंट को लिख कर बताता हूँ, इसलिए आप नोट्स आसानी से बना सकते हो। नहीं तो हम हैंड रिटन आपकी टाइप नोट्स करवा रहे हैं, वो भी हम आपको टाइम से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए। तो क्या किसी को किसी प्रकार की शिकवा शिकायत हमसे, आज के टॉपिक में कोई शिकवा शिकायत जो आप लोगों को समझ में ना आया हो? ठीक है, हाँ 11-12 बजे तक रखते हैं। अब थोड़ा सा यार कल संडे है तो हमें भी बहुत काम रहता है यार, ठीक है, आपको पता होगा एक हफ्ते बहुत वर्क रहता है, तो संडे को थोड़ा सा टाइम वाइम मिलता है, तो उसी में हम भी, ठीक है, ठीक है। सब कुछ क्लियर है ना? कोई शिकवा शिकायत तो है नहीं, और शिकवा शिकायत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार इतना जबरदस्त मेहनत से पढ़ाते हैं, और तब भी अगर कोई शिकवा शिकायत हो तो फिर समझ ही रहे हो, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आज थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है, एक लेक्चर में कल फाइनल करके मंडे से नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट लोग चलेंगे, बेसिक चीज़ें मैंने आपको हर चीज़ बता के एडवांस चीज़ें मैंने पढ़ा दिया, ताकि अब हम जो भी चैप्टर शुरू करें हर टॉपिक समझ में आता रहे, ठीक है। तो देर आज के लिए इतना है, बाकी फिर मिलते रहेंगे अपने समय से, ठीक है। आरती बहुत समझदार हो तुम, ठीक है, बहुत समझती हो, जान लो, ठीक है, बहुत मार खाओगे तुम लोग, ठीक है। हाँ, एक हफ्ते का कपड़ा रहता है तुम लोग, ठीक है। अच्छा, हमसे कोई शिकायत नहीं होगी यार, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पीयूष शुक्ला, यार जिंदगी में कभी रेस्ट नहीं होता है, जब तक जीवन होता है तब तक संघर्ष रहता है, ठीक है। तो इसीलिए संडे को भी कल क्लास में रखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, और आरती को सब पता रहता है, संडे को कपड़ा धुलना होता है, साफ सफाई करना होता है घर की, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं। तो हमें लगता है कि आरती को भी एक हफ्ते का पूरा ही काम करना होता है, इसलिए ये बयां कर रही हैं, ठीक है। घर का सारा काम एक हफ्ते का, संडे को आरती सारा दिन एकदम व्यस्त रहती हैं, ठीक है। अच्छा महेश ने बताया कि सर एक शिकायत है यार, गंगा स्नान, ठीक है, बिल्कुल होगा, अभी बहुत सारे पर्व बाकी हैं, तो गंगा स्नान तो हम करेंगे ही, ठीक है, गंगा स्नान करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं आप लोग भी कभी आओ संगम में, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं वहीं पे। अमित शुक्ला, बहुत बड़े सिंगर हो गए हो बेटा, समझ लो, ठीक है। हाँ, कोई शिकवा नहीं किसी से, ठीक है, गिला भी नहीं। अच्छा, गाना वाना बहुत आता है तुमको, मिलो ऑफलाइन तो सुनते हैं गाना तुमसे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बड़े सिंगर बन रहे हो बच्चा, गाना वाना सुनाना, फिर देखेंगे कितना अच्छा गाना गाते हो। डांस वान जिसको आता होगा डांस वान दिखाना एक बार, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। हाँ, शिवरात्रि में सब लोग आओ यार, सबसे लास्ट नहावन रहेगा स्नान का, शिवरात्रि में मुलाकात होती है फिर सबसे संगम की नगरी में, ठीक है। हो महेश की ड्यूटी है, अरे वाह, महेश नंबर सेंड करना यार, फिर तो मुलाकात होगी, ठीक है। महेश की ड्यूटी है तब तो कोई दिक्कत नहीं यार, बिल्कुल शिवरात्रि में सब लोग आओ, फिर मुलाकात हो। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें हैं, बाकी फिर हम लोग मिलते रहेंगे अपने समय से, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम लोग कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो बिल्कुल कोशिश करते रहना है अपने समय से, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए ठीक है, जब भी जिसकी इच्छा हो संगम की नगरी में कभी भ्रमण करने का, तो अभी तो माघ मेला चल ही रहा है, मुलाकात हो सकती है, नहीं तो फिर कभी किसी मोड़ पे, ठीक है, जीवन रहा तो मुलाकात होगी जरूर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं कल समय से इसी अंदाज में, ठीक है, और इसी मुलाकात में अपने टाइम से। ओके, सबको बाय बाय, टेक केयर।